अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भोक्तम चीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। अर्थात हम मन से, वाणी से, शरीर से जो शुभ अशुभ कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता जरूर है। वो फल चाहे हमें इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले। दुनिया की कोई शक्ति हमारे द्वारा किए गए कर्म के फल को निष्फल नहीं कर सकती। सिर्फ हमारे सत्कर्म, पुण्य कर्म और भगवत भजन ही हैं जो इन कष्टों को धीरे धीरे काटने का काम करते। नमस्कार मित्रों, आज हम हाजिर हैं साप्ताहिक राशिफल को लेकर। इस एपिसोड में हम 4 मार्च से 10 मार्च तक 12 राशियों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो आइए जानें प्रथम राशि मेष के बारे में। मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहेगा। आपको धार्मिक कार्यों में शामिल होने का अवसर मिलेगा जो आपके मन और आत्मा को शांति देगा। रोजी रोजगार से जुड़ी समस्याओं का समाधान होने की संभावना है और मित्रों या प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद से आपको उन्हें हल करने में सहायता मिलेगी। संतान पक्ष से सुखद समाचार की प्राप्ति होने की संभावना है जो आपके दिल को खुशी से भर देगा। प्रेम संबंधों में आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। आपका पार्टनर आपके लिए सहायक साबित होगा और आपके रिश्ते में विश्वास और नजदीकियों में वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। अब बात करें मेष राशि वालों के लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में प्रतिदिन पारद शिवलिंग पर दूध और गंगा जल चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करें और शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें और इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात वृष राशि की, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य लिए हुए है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको शुभ फल की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। कैरियर कारोबार में अनुकूलता बनी रहेगी। इस सप्ताह बेरोजगार लोगों को रोजी रोजगार की प्राप्ति, वहीं नौकरी पेशा लोगों की मनचाही जगह पर तबादले या प्रमोशन आदि से जुड़ी उनकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसके साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी खुशियों से भरा रहेगा। आपको और आपके जीवन साथी को हंसी खुशी भरे पलों का अवसर मिलेगा। आपकी सेहत भी सामान्य रहेगी। अब बात वृष राशि वालों के लिए उपाय की, तो आपको उपाय के रूप में प्रतिदिन श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इससे आपको अपने जीवन में सुख और समृद्धि लाने में मदद मिलेगी। अब बात मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कुछ बड़ी समस्याओं का सामना करने की संभावना लिए हुए है। सेहत का विशेष ध्यान रखें। अपने खुद की देखभाल में संलग्न रहें। इस समय मौसमी बीमारियों और चोटों के खतरे से आप बचें। रिश्तों की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अनुकूल रहेगा और आपके स्वजनों के साथ प्रेम और संबंध में मिलान बना रहेगा। आपको अपने प्रियजनों के साथ खुशी खुशी वक्त बिताने का मौका मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा और प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। जहां तक बात है मिथुन राशि वालों के लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। ये आपके जीवन में संजीवनी शक्ति का काम करेगा। और विशेष रूप से बुधवार के दिन किन्नरों को आपको श्रृंगार की वस्तु दान करनी चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपका जीवन समृद्धि से भर जाएगा। अब बात करें कर्क राशि की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। आपके किए गए कार्य और परिश्रम का पूरा फल आपको मिल सकता है। विद्यार्थियों और प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। छात्रों को सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश में करियर बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह कोशिश करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा वालों के लिए यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह कोई नया प्रस्ताव मिलने की भी संभावना है। यदि आप किसी व्यक्ति से अपेक्षित सहायता नहीं पा रहे हैं तो घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। समय को सही दिशा में उपयोग करें और अपनी ताकत लगाएं। प्रेम संबंध में समृद्धि होगी। सप्ताह के अंत में परिवार के साथ पिकनिक पार्टी का मजा भी आप ले सकते हैं।
अब बात आपके लिए उपाय की, तो उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन किचन में बनने वाली पहली रोटी को गाय को खिलाना चाहिए और दैनिक पूजा में भगवान श्री कृष्ण के मंत्र ओम क्लीम कृष्णाय नमः का अधिक से अधिक जप करना चाहिए। इससे आपको सुख और समृद्धि लाने में मदद मिलेगी। अब बात अगली राशि सिंह की, तो सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सावधानी से गुजारने वाला सप्ताह होगा। आपकी छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, इसलिए अपने कामकाज में सतर्क रहें, क्योंकि आपके विरोधी आपके प्रगति में रुकावट डाल सकते हैं। घर परिवार की दृष्टि से भी यह सप्ताह सावधानी बरतने का रहेगा। आपको अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हुए समस्याओं का समाधान करना होगा। आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, इसके लिए आप योग और ध्यान करें। व्यापारिक निवेश में सावधानी बरतें और बिजनेस की डीलों में धीरज बनाए रखें। अपने पार्टनर की भावनाओं का ध्यान रखें। वैवाहिक जीवन की समस्याओं का आप सहजता से हल करें। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आप उपाय के रूप में प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु को केसर का तिलक लगा करके उस प्रसाद स्वरूप तिलक को अपने भी मस्तक पर लगाएं और नारायण कवच का पाठ करें। इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा और आपका मन और शरीर स्वस्थ रहेगा। अब बात कन्या राशि की, तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए तैयार हैं। यह समय आपके लिए सावधानी बरतने का भी समय है। इस सप्ताह आप किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में न लें। इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों के लिए अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का अवसर भी प्राप्त होगा। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनका समर्थन करें, ताकि आपके बीच संबंध और भी मजबूत हो सके। आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा और नियमित योग और ध्यान का अभ्यास करने से आपका सेहत सही बना रहेगा। यह आपको मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करेगा। अब बात कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन श्री गणेश को दुर्वा अर्पित करके उनकी चालीसा का पाठ करना चाहिए और इसके साथ ही गणपति अथर्वशीर्ष का भी पाठ करना चाहिए। यह आपके मन को शांत और स्थिर रखेगा और आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगा। अब बात तुला राशि की, तो तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए और लेन देन करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपको इस सप्ताह धन का प्रबंधन करने के साथ साथ इस सप्ताह छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यवसाय या करियर में बदलाव करने की यदि आप सोच रहे हैं तो यह आपके लिए उचित समय नहीं है, आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तुला राशि के जातक जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, उनका मन इस सप्ताह पढ़ाई से उचट सकता है। इससे बचने के लिए उन्हें अपने स्टडी टेबल पर एक मोर की पंख जरूर रखनी चाहिए, जो पढ़ाई में मन को कंसंट्रेट करने में मदद करती है। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन पारद शिवलिंग की पूजा अवश्य करनी चाहिए और भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को सीनियर और जूनियर का पूरा सहयोग और समर्थन हासिल रहेगा। सरकारी योजनाओं से धन की प्राप्ति संभव है और सरकारी मामलों में सफलता हासिल हो सकती है। इस सप्ताह मांगलिक उत्सव और समारोह में भाग लेने का अवसर भी मिल सकता है। रिश्ते नातों से संबंध मधुर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहेगा। अब बात आपके लिए उपाय की, आपको उपाय में प्रतिदिन बजरंग बली की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कम से कम 5 बार पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब बात अगली राशि धनु की, तो धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। इस सप्ताह आपके लिए खास बात यह है कि आपके शुभचिंतक भी आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों में सहायक की भूमिका निभाएंगे। सप्ताह के शुरू में कुछ दिक्कतें आपकी प्रगति में बाधक बन सकती हैं, लेकिन सप्ताह के अंत तक चीजें आपके अनुकूल होने लगेंगी। करियर कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का प्रारंभ बेहतर रहने वाला है।
सरकारी योजनाओं से धन की प्राप्ति संभव है और आपके व्यवसाय से जुड़ी कोई बड़ी सफलता आपको मिल सकती है या उससे जुड़ी कोई शुभ समाचार आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आपके लिए उपाय की। आपको प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य नारायण को कुमकुम मिले जल से अर्घ देना चाहिए और कम से कम 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अब बात मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आनंद से भरा रहेगा। आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यदि आप नौकरी पेशा के व्यक्ति हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से खूब सतर्क रहें, क्योंकि वे इस दौरान आपके कामकाज में अड़ंगे डालने की कोशिश कर सकते हैं। मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कोई बड़ी संपत्ति के प्राप्ति में अड़चन आ सकती है। इस सप्ताह आपको क्रोध से बचना चाहिए और क्रोध में आकर आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस सप्ताह आपकी मुलाकात सरकार से जुड़े हुए प्रभावी लोगों से हो सकती है, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें गुड़ चने का भोग लगाकर सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, यह आपके वो लाभ प्रदान करेगा। अब बात कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में जल्दबाजी या लापरवाही करने से बचना चाहिए। नौकरी पेशा से जुड़े व्यक्तियों को अपना कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए। इस सप्ताह आप अनावश्यक वाद विवाद में पड़ने से बचें। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रहेगी। सेहत की दृष्टि से यह सप्ताह अनुकूल रहेगा। इस दौरान अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान दें। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला साबित होगा। इस सप्ताह विवाद की बजाय मधुर संवाद का सहारा लेना बेहतर होगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए और शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब बात मीन राशि की, तो मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभता और सौभाग्य से भरा है। आपके सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे और आपके भीतर उत्साह और पराक्रम की भावना बढ़ेगी। इस सप्ताह मेहनत से बड़ा काम आसानी से हो जाएगा। आपको उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता बढ़ेगी। सप्ताह के अंत में आपके सामने आ रही समस्याओं का समाधान होगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय लाभप्रद होगा। संतान पक्ष से आने वाले सुखद समाचार आपके परिवार के लिए खुशियों का कारण बनेंगे। इस सप्ताह आपका सेहत सामान्य रहेगा और आपको खुशहाल जीवन बिताने का मौका मिलेगा। अब बात आपके लिए उपाय की, तो आपको प्रतिदिन केले के पेड़ को जल देना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थी साप्ताहिक राशिफल से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए त्रियोगी मिट्ठू मिश्रा को अनुमति। जय मां विंध्यवासिनी।